फिल्म की शुरुआत में हम मिस्टर वॉम्फू नाम के गार्डियन को देखते हैं जो हमें मिराकुलस जोल्स के बारे में बताता है, जो ऐसे मैजिकल जेम्स थे जिसमें बेशुमार पावर्स थी, और जिस किसी के पास ये मैजिकल जेम्स होगा वो इसके पावर का इस्तेमाल करने का हकदार होगा। और इन सब में सबसे शक्तिशाली और खतरनाक बटरफ्लाई मिराकुलस था, क्योंकि उसमें मौजूद डार्क बटरफ्लाइज किसी पर भी हावी होकर उन्हें शैतान बनाने की ताकत रखते थे, और इस मिराकुलस का किसी भी हाथ में पड़ना बहुत ही विनाशकारी हो सकता था। पर साथ ही इन बुराई का सामना करने के लिए दो गार्डियन मिराकुलस भी थे, जिनका नाम लेडीबग और कैट नोवा मिराकुलस था। लेकिन ये दो मिराकुलस अपने मालिक को खुद ही चुनते हैं जो उसका सही हकदार है, और अगर वो दोनों गार्डियन एक साथ मिल गए तो बुराई का अंत कर सकते थे। इसके बाद हम पेरिस शहर की एक मैरीनेड नाम की लड़की को देखते हैं, जिसका पिता बेकर था और माँ कपड़े की दुकान में काम करती थी। मैरीनेड एक सीधी और शांत स्वभाव की लड़की थी, शायद मुझ पर गई है, लेकिन वो लोगों से दूर ही रहना पसंद करती है, शायद थोड़ा डरती भी है मेरी एक्स की तरह। लेकिन कॉलेज पहुंचते ही वो एक घमंडी और अमीर लड़की क्लोई के स्वेटर को खराब कर देती है गलती से। क्लोई उसका बदला लेने वाली होती है, लेकिन उसका वीडियो बनाते हुए आलिया मैरीनेड को बचा लेती है। कैमरा देखकर क्लोई अपना गुस्सा छिपाते हुए वहाँ से चली जाती है ताकि कोई उसे बुरा ना कहे। मैरीनेड आलिया को शुक्रिया कहती है, लेकिन कॉलेज के किसी भी काम में मैरीनेड का परफॉर्मेंस खराब ही रहता है, जिस वजह से उसे सबके सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। तभी क्लोई उससे बदला लेने आ जाती है और मैरीनेड उससे बचने के लिए लाइब्रेरी में छिप जाती है, और वहीं वो एड्रियम नाम के एक लड़के को देखकर उसे एक नजर में ही पसंद करने लगती है। उसे देखने के चक्कर में वहाँ भी गिरती पड़ती रहती है, जिससे उसके भी सामने उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और उसकी मदद करने के बाद एड्रियम उसे अनदेखा करके चला जाता है। दूसरी तरफ हम एड्रियम के डैड को देखते हैं, जो सबसे सक्सेसफुल रिच फैशन डिजाइनर थे, लेकिन उसका बाप अपने काम में इतना बिजी रहता था कि खुद के बेटे एड्रियम के लिए उसके पास समय नहीं रहता था। एड्रियम की माँ कब की चल बसी, और अब उसका पिता भी उसके साथ समय नहीं बिताता, इसलिए एड्रियम हमेशा खुद को अकेला पाता है। वो बटरफ्लाई मिराकुलस उसके पिता के ही पास है, जो बाकी मिराकुलस से अधिक शक्तिशाली है। वो बटरफ्लाई मिराकुलस से उस महान ताकत की बात करता है जिससे वो अपनी मरी हुई पत्नी को जीवित कर सके, पर उसमें रहने वाली एक छोटी क्रीचर जिसे क्वामी कहा जाता था, वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी ये मुराद पूरी नहीं कर सकती। किसी को जीवित करने की ताकत सिर्फ लेडीबग और कैट नोवा गार्डियंस के पास है। वो उससे पूछता है कि ये दोनों मुझे कहाँ मिलेंगे। तब क्वामी उसे बताती है वो तभी आते हैं जब कोई विनाश होता है। ये सुनने के बाद गैब्रियल सोचता है कि अगर विनाश ही एक रास्ता है तो मैं पूरी दुनिया को विनाश के आग में जलाकर राख कर दूंगा। इसके बाद वो बटरफ्लाई मिराकुलस को खुद पर लगा लेता है, जिससे उसमें मौजूद ढेरों की संख्या में बटरफ्लाइज, जिसे अकुमा कहते थे, वो सारे बाहर निकल आते हैं और उसके शरीर और दिमाग पर हावी होने लगते हैं। वो किसी के भी दिमाग को राक्षस बना देते थे, जिससे विनाश होना निश्चित है। वांगफू को इस बात का एहसास हो जाता है। वो लेडीबग और कैट नोवा मिराकुलस को आजाद करने का फैसला करता है ताकि वो अपने सही मालिक को चुनकर बुराई का सामना करने के लिए तैयार रहें। लेकिन उनके बॉक्स को खोलते ही वो अपने मालिक को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मैरीनेड जब क्लोई से बचने के लिए भाग रही होती है, उसी दौरान वो अपनी जान की बिना परवाह किए वांगफू को उस मिराकुलस को पकड़ने के दौरान बस के सामने से बचा लेती है। वांगफू ये देखकर यकीन ही नहीं करता कि एक बच्ची ने उसकी जान बचाई, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। तभी लेडीबग फौरन उसे अपना ओनर चुन लेती है और उसके बैग में चली जाती है। सच कहूं तो ऐसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है। जब वो अनजान बुड्ढे को बिना कुछ सोचे बचा सकती है, तो सोचो अपने एक्स के लिए वो क्या करती। कहीं आप तो अपनी एक्स के बारे में नहीं सोचने लगे कि इस लड़की की जगह आपकी एक्स होती और बुड्ढे की जगह आप। शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि हर लड़की के पास इतना अच्छा दिल नहीं होता। दो मिराकुलस से एक मैरीनेड को चुन लेता है और वांगफू भी देख लेता है कि लेडीबग ने उसे ही चुना है, इसलिए वो कहता है तुम्हें दुनिया बचाने के लिए चुना गया है। लेकिन क्लोई को देखकर वो फिर से भागने लगती है और गली में छिपती है और कमरे में गिर जाती है, और वहीं उसे चमकता हुआ वही इयररिंग मिलता है जो उसके बैग में था। लेकिन जैसे ही वो उसे पहनती है कि तभी उसमें मौजूद क्वामी बाहर आ जाती है। मैरीनेड इसे पहली बार देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन वो क्वामी उसे समझाती है और अपने बारे में बताती है। इसके बाद वो क्वामी मैरीनेड के शरीर में विलीन हो जाती है, जिससे मैरीनेड एक लेडीबग के रूप में बदल जाती है। दूसरी तरफ हम गैब्रियल द्वारा भेजी हुई एक अकुमा बटरफ्लाई को देखते हैं, जो एक इंसान के शरीर में समाकर उसके दिमाग को अपने वश में कर लेती है, जिससे वो एक क्रिएचर में बदल जाता है। इधर वो कैटरिंग एड्रियन को अपने ओनर के रूप में चुनता है, और जैसे ही उन्हें क्रिएचर का पता चलता है तो वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, और यहाँ वो दोनों हीरोज मिलते हैं। वो आपस में मिलकर खुश नहीं होते, लेकिन तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है। कैट नोवा को अपनी पावर का एक्सपीरियंस ना होने के कारण वो उसका सामना नहीं कर पाता। वो क्वामी लेडीबग को कैट नोवा की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन लेडीबग को भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता। लेकिन फिर भी वो दोनों हार नहीं मानते और धीरे धीरे लेडीबग अपनी पावर का इस्तेमाल करना सीख जाती है, और वो तुरंत कैट नोवा को मुसीबत से बचा लेती है, और वो दोनों एक साथ मिलकर उस क्रिएचर को हरा देते हैं और उसमें मौजूद अकुमा बाहर निकल जाती है, जिससे उस इंसान की जान बच जाती है। कैट नोवा की जान बचाने की वजह से वो लेडीबग को पसंद करने लगता है, और दोनों उस अकुमा को देखकर हैरान होते हैं कि ये क्या हो सकता है। तभी वहाँ वांगफू आता है और उनकी काबिलियत और मकसद के बारे में बताता है। वो बताता है कि लेडीबग के पास अपने दिमाग से किसी भी चीज को बनाने की पावर है, और कैट नोवा के पास डिस्ट्रैक्शन की पावर है, यानी कि व्याकुलता और पागलपंती, और बताता है कि दोनों साथ मिलकर हॉक मॉथ नाम के एक पावरफुल विलन का खात्मा करना है। और वहीं इन बटरफ्लाइज अकुमा को लोगों को राक्षस बनाने के लिए रिलीज कर रहा है, भेज रहा है, और ये बताते हुए चला जाता है कि तुम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन लेडीबग कैट नोवा के पागलपंती के कारण उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन कैट नोवा उसे काफी पसंद करने लगता है।
घर जाने के बाद भी वो लेडी बग के बारे में सोचता रहता है कि कैसे उससे दोस्ती करे। और इधर मैरिनेट आज के हुए हादसे के बाद काफी डर जाती है और वो दोबारा लेडी बग ना बनने का फैसला करती है, इसलिए वो उस क्वामी को बाहर फेंक देती है ताकि उसका ओनर कोई और हो सके। लेकिन वो हर बार वापस आ जाती है, क्योंकि एक प्यार और दूसरी खतरनाक बीमारी और तीसरी पावर ये कभी छोड़कर नहीं जाती, भले से आप दुनिया छोड़ दो। इधर बटरफ्लाई मिराक्युलस की क्वामी गैब्रियल से कहती है कि तुम अपनी वाइफ को वापस पाने की चाहत में बुराई को अपनाते जा रहे हो, ये काफी हद तक गलत है और तुम इन अकुमा बटरफ्लाई के जरिए लोगों को शैतान बनाकर दुनिया को तबाही की ओर ले जा रहे हो। लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और खुद को इस मिराक्युलस की मदद से खुद को हॉक मॉथ में बदल लेता है। वो जल्द से जल्द लेडी बग और कैट नोवा से मिलने के लिए दुनिया को विनाश की ओर ले जाना चाहता था, ताकि वो लेडी बग और कैट नोवा की मदद से अपनी पत्नी को जीवित कर सके। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए क्रिमिनल्स को जेल से आजाद कर देता है, ताकि वो अपनी अकुमा की मदद से उन्हें अपनी वश में करके उनसे हर तरफ तबाही करवा सके। अगले दिन उसके अकुमा के वश में हुए 2 क्रिमिनल बैंक को लूटने बैंक पहुंच जाते हैं और जब पुलिस उन्हें रोकती है तो वो अपना आतंक फैलाने लगते हैं। इधर एड्रियन अपने दोस्त के साथ मेले में घूमने आया होता है, जहां वो लेडी बग के ख्यालों में होता है। तभी वहां आलिया और मैरिनेट आ जाती हैं। यहाँ नीनू और आलिया एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए वो दोनों रोलर कोस्टर में जाने का फैसला करते हैं। मैरिनेट और एड्रियन को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन तभी एड्रियन को उसके पिता का फोन आ जाता है, जो उसे बाहर खतरा होने के संदेह से घर बुला लेते हैं, इसलिए एड्रियन को वहाँ से जाना पड़ता है। इधर वो दोनों इविल क्रिमिनल्स अपने आतंक को फैलाने के लिए उसी मेले में आ जाते हैं और हर तरफ अपनी शक्तियों से तबाही मचाने लगते हैं। लेकिन उनकी तबाही से एक बड़ा झूला, जिसे हम आसमानी झूले के नाम से जानते हैं, वो अपनी जगह से निकलकर एक चक्के की तरह शहर में चलने लगता है। मैरिनेट को इसका पता चलते ही वो लेडी बग का रूप ले लेती है, लेकिन वो क्रिमिनल्स रबर टॉय को एक जायंट मॉन्स्टर में बदल देते हैं। तभी लेडी बग की मदद के लिए कैट नोवा भी आ जाता है और वहाँ दोनों साथ मिलकर सभी का सामना करते हैं। उन्हें पता चलता है कि अगर वो एक साथ मिलकर इनका मुकाबला करेंगे तो वो किसी को भी हरा सकते हैं। इसके बाद वो क्रिमिनल्स फेरस व्हील्स और रोलर कोस्टर में बैठे लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्लोई भी मौजूद होती है। लेकिन लेडी बग और कैट नोवा भी एक साथ मिलकर उनकी हर कोशिशों को नाकामयाब करने की पूरी कोशिश करते हैं और ऐसा ही होता है। लेडी बग सभी को बचा लेती है और कैट नोवा क्रिमिनल्स का सामना कर रहा था कि तभी उसकी मदद के लिए लेडी बग आती है और वो दोनों मिलकर उन क्रिमिनल्स को रबर मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर एक नुकीली चीज से टकराकर फट जाता है और वो क्वामी भी क्रिमिनल्स के शरीर से निकलकर उड़ जाती है। लेकिन वो इन्हें धमकी देकर जाता है कि वो अगली बार किसी पर रहम नहीं खाएगा। सभी लोग कैट नोवा और लेडी बग के काम से बहुत खुश होते हैं और जल्द ही वो दोनों पॉपुलर हो जाते हैं। इस तरह वो दोनों साथ मिलकर अकुमा के वश में हुए लोगों को हराकर उन्हें अकुमा से आजाद कराते थे और हर तरफ से उसकी बुराई को खत्म करने के मिशन में लगे रहते थे। और उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर गैब्रियल को बहुत जलन सी होती है। समय के साथ लेडी बग और कैट नोवा अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करने में माहिर हो जाते हैं और साथ ही इस बात को वो किसी को भी नहीं बताते कि वो एक सुपर हीरोज हैं। अब लेडी बग और कैट नोवा एक दूसरे को और भी अच्छे से समझने लगे थे और एड्रियन लेडी बग का साथ पाकर बहुत खुश था। मैरिनेट एड्रियन को चाहती थी। एक दिन कैट नोवा मौका पाकर लेडी बग को अपने दिल की बात बता देता है, लेकिन वो एड्रियन को पसंद करती थी, इसलिए वो कैट नोवा को मना कर देती है। उसे नहीं पता है कि ये एड्रियन ही उसे अपने दिल की बात बता रहा है। और अगले दिन मैरिनेट हिम्मत करके एड्रियन को प्रपोज करती है, लेकिन वो लेडी बग को चाहता था, इसलिए वो मैरिनेट को मना कर देता है। इधर गैब्रियल की हर चाल नाकाम जाती है, इसलिए गैब्रियल को गुस्सा आता है और वो लेडी बग और कैट नोवा को मारकर उनका हासिल मिराक्युलस लेने का डिसाइड करता है, ताकि वो खुद ही उस पावर का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी को जीवित कर सके। इसके बाद वो खुद सामने आकर अपना सबसे बड़ा आतंक फैलाना शुरू कर देता है। लेडी बग को पता चलते ही वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ हॉक मॉथ है, लेकिन एड्रियन अपने कमरे में ही सो रहा होता है, जिससे लेडी बग अकेले हॉक मॉथ का सामना नहीं कर पाती। तभी एड्रियन को ये बात पता चलता है तो वो कैट नोवा के रूप में वहाँ पहुँच जाता है और सही वक्त पर आकर लेडी बग को बचा लेता है। लेडी बग को लगता है कि हॉक मॉथ बहुत ही पावरफुल है, वो दोनों इसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन कैट नोवा जोश में आकर हॉक मॉथ का सामना करने के लिए अकेले ही उस टावर पर जाने लगता है। लेकिन हॉक मॉथ बहुत ही खतरनाक था, इसलिए उसके एक ही वार से एड्रियन टावर के साथ नीचे पानी में गिर जाता है। लेडी बग उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और उसे पानी से बाहर लाती है, लेकिन वो बेहोश था। तभी उनके पास हॉक मॉथ आ जाता है। लेडी बग अकेले ही उसका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन हॉक मॉथ उसे पकड़कर उसका मिराक्युलस रिंग अपना लेता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो कैट नोवा का भी मिराक्युलस रिंग लेने ही वाला था। लेकिन कैट नोवा की हालत देख मैरिनेट मजबूर होती है। कैट नोवा की हालत देख मैरिनेट को अपनी मिराक्युलस का ख्याल आता है, जो उसे वापस से उठने के लिए रिक्वेस्ट करती है और मैरिनेट उसे हॉक मॉथ के हमले से बचा लेती है। कैट नोवा का मार्क्स टूट जाता है, जिससे हॉक मॉथ को उसकी सच्चाई का पता चल जाता है कि वो तो उसका ही बेटा एड्रियन है। ये देख उसे समझ में आ चुका था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था और उससे भी बड़ी गलती अब वो करने वाला था। वो अपनी सभी तबाहियों को रोक देता है और अपने असली रूप में वापस आ जाता है। ये देख एड्रियन हैरान हो जाता है कि उसके पिता ही इस पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करने में लगे थे। इसके बाद गैब्रियल एड्रियन से माफी मांगता है और बताता है कि वो उसकी माँ को जीवित करने के लिए इतना अंधा हो चुका था कि उसने सही और गलत का फर्क ही भूल गया, लेकिन अब उसे अपने किए का बहुत ही अफसोस था। ये सुनकर एड्रियन अपने पिता को माफ करके गले से लगा लेता है। इसके बाद मैरिनेट को अपना मिराक्युलस वापस से मिल जाता है और तभी वहाँ वॉन्ग फू भी आ जाता है। जो गार्डियंस मिराक्युलस थे वो अपने सही चुनाव से बहुत ही खुश होता है और लेडी बग उसे गैब्रियल का बटरफ्लाई मिराक्युलस वापस कर देती है। इसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गैब्रियल द्वारा नुकसान किए हुए हर चीज को वापस से सही कर देती है। और लास्ट में एड्रियन और मैरिनेट को एक दूसरे की असलियत पता चल चुकी थी और वो दोनों एक हो जाते हैं। पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। खैर छोड़ो, आपकी एक्स का क्या नाम है कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो खुद को अनाथ ना समझे और ये मत सोचना कि आपको कोई गोद लेने आएगी।
सब्सक्राइब करिए और हमारे अनाथ आश्रम में आ जाइए। यहाँ 37 लाख से ज्यादा अनाथ बच्चे और बूढ़े रह रहे हैं जो पिछले 90 दिनों से लापता हैं। शायद उन्हें कोई गोद ले लिया होगा। ऐसे ही वीडियो हर संडे को चाहिए तो वीडियो को सिर्फ लाइक करिए, हम समझ जाएंगे।